अहिल्याबाई जी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो हमारी संस्कृति की रक्षक थी। विशेष रूप से मुगल सल्तनत के आक्रमण के बाद हमारे मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया। तब अहिल्या देवी जी ने विशेष रूप से हमारे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जहां जहां हमारे तीर्थ स्थान थे वहां धर्मशालाओं का निर्माण किया। विशेष रूप से मुझे इस बात को हर समय महसूस होती है कि हमारा देश ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदू समाज के जो हमारे मंदिर है वहाँ हम जाते तो स्वच्छता नहीं होती, वहाँ धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं लंदन में गया था गुरुद्वारे में, इटली में, रोम में मैं चर्च में गया था और अनेक जगह पर मस्जिदें मैंने अनेक देशों में देखी। वहाँ का वातावरण, साफ सुथरापन, ये देखकर मुझे हर समय ऐसा लगता था कि हमारे जो श्रद्धा स्थान है वो अच्छे होने चाहिए। और मुझे जब इस बात का मौका मिला तो मैंने जैसे अभी महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर तक 12,000 करोड़ के पालकी मार्ग का निर्माण किया, अभी काफी पूरा होते हुए आया है। फिर तुळजापुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, माहूर, जो हमारी श्रद्धा स्थान है वो महाराष्ट्र की हमने अच्छे रोड से जोड़ने की कोशिश की। हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री को भी 12,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा बनाया। जो मानस सरोवर को जाना पड़ता था वो हमको नेपाल से जाना पड़ता था और वहाँ -26 डिग्री टेम्परेचर है। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अब डायरेक्ट मानस सरोवर का रास्ता हमने लगभग 80-85% बना लिया। अब हिंदुस्तान से जा सकेंगे। भगवान गौतम बुद्ध जिनका जन्म जहाँ हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका निवास था और जहाँ उनका देहावसान हुआ, ऐसे पूरी जगह बिहार और उत्तर प्रदेश की उन सब जगह को हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत अच्छे रोड से जोड़ा। जो अयोध्या थी वो अयोध्या में सीता की जन्मभूमि, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ वनवास में गए, अयोध्या का रिंग रोड, आप कभी भी जाओगे तो आज पूरे अयोध्या का हम कम से कम 35,000 करोड़ की 84 कोसी की जो मार्ग है वो पूरा काम हमने शुरू किया, ताकि इसमें हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उनकी सुविधा प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी थी कि अहिल्या जी शासक भी थी और उदार कुशल प्रशासक भी थी। उदार और आदर्श प्रशासक के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो भी आज तक इतिहास में सर्वविदित है। उनके बारे में उनको राजमाता, पुण्यश्लोक और धर्म रक्षणी, इन उपाधियों से उनको बहुमान सम्मान प्राप्त हुआ था। वैसे मैं अपने जीवन में जातियों को मानता नहीं हूँ और जातीयवाद को भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जाति से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता दूर करके हम समता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहिए। यही हमारी सबके मन में विशेष रूप से भावना होती है। अहिल्याबाई का जीवन, मैंने मानता हूँ कि वो किसी एक समाज की थी। वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की प्रतीक थी, संस्कृति रक्षक थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सेवा कार्य करने में उन्होंने विशेष रूप से अपने को समर्पित भाव से समर्पित किया था। महिलाओं में उस समय शिक्षा लोकप्रिय नहीं थी। महिलाओं का सशक्तिकरण होकर महिलाओं ने समाज में मान और सम्मान के साथ कैसे खड़े होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने अपने जीवन को विशेष रूप से उन्होंने समर्पित किया था। और महिलाओं में शिक्षा बहुत लोकप्रिय जब नहीं थी तब उन्होंने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक पालकों को, अहिल्या देवी जी ने उन महिलाओं को, युवतियों को पढ़ाने का भी काम किया।
विशेष रूप से अभी इंदौर में अहिल्याबाई का बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया गया और मेरे हाथ से उसका उद्घाटन होने का तय हुआ था, और मैं उस दिन कुछ कारणवश मुझे जाने में अड़चन आई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैंने उसका उद्घाटन किया। हजारों लाखों लोग उस कार्यक्रम में शरीक थे। मैं ये मानता हूँ कि पहली बात यह है कि हमने एक बात याद रखनी चाहिए की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। मैं यही मानता हूँ कि उनकी जयंती बनाने में उसी समय ये उचित होगी कि उनके गुणवत्ता के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार, कार्य के अनुसार प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं। कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हमारे समाज में और विशेष रूप से धनगर समाज में हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, इस बात को लेकर काफ़ी नेता काम कर रहे हैं, जानकर जी भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि बुल्ढाना से अजिंठा एक रोड था और वो रोड पर बड़े प्रमाण पर जो गांव थे उसमें 15 से 20 हजार धनगर समाज के लोग रहते थे और उनका माइग्रेशन होता था क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। मैं पानी में काम करता हूँ, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो मुझे बहुत मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मुझे अभी 6 डिलीट मिली, और जो 6 डिलीट मिली वो संभाजी नगर के बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले राहुल यूनिवर्सिटी ने, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला और नांदेड़ में दयानंद आर्य विद्यापीठ ने, और यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक एसबीएम करके तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 6 डिलीट दी। मैं तो उतना विद्वान नहीं हूँ, पर ये डिलीट में 4 डिलीट जो मिली थी वो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रोड पर हमने तालाब बनाए, उस रोड पर जो नदी नाले थे उनका खोलीकरण किया और वो मटेरियल निकाल के रोड में उपयोग में लाया, और वहाँ करीब 3,500 कुओं का पानी बढ़ा। लगभग 87 गांव ऐसे थे जहां पीने के लिए पानी मार्च अप्रैल में नहीं मिलता था, वहां अब 10 घंटे 12 घंटे पानी मिलने लगा। जानवरों को पानी मिलने लगा, खेती में सिंचाई हुई, और ये जो 15,000 अपने भेड़ बेकरी को लेकर धनगर समाज के लोग माइग्रेट होते थे, वो छोड़कर जाते थे, वो अब छोड़कर जाना बंद हुआ और आज वो अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के विकास में सरकार की तो भूमिका महत्वपूर्ण है ही। सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा उपयोग करना तो हमें आवश्यक है ही, पर शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण, और हम अपने तरफ से सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, दिव्यांगों के लिए काम के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए करें, किसानों के लिए करें, और ये काम करते हुए लोगों के जीवन को सस्टेनेबल, सुसह्य बनाने की कोशिश करें। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें महाराष्ट्र एक ऐसा आदर्श राज्य है कि जहाँ सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सहकार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो मेरे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी तक बैठे थे, तो मैंने उनको 2 बातों का, अभी ये हेमंत पाटिल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैंने उनको 2 बातें सुझाई।